संध्या हिंदी खबर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके बीच एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाले हैं जो ना सिर्फ हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है बल्कि उनके आदर्शों का हमें पालन करना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति से आज हम आपको परिचय कराने वाले हैं जो गांव में रहते हुए भी उस तंग गलियों में पढ़ाई करने के बावजूद भी आज एक सफल राइटर हैं, एक बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ वो एक कंपटीशन क्लास भी चला रहे हैं और वो हज़ारीबाग से कुछ दूर बड़का गांव में सांड नामक गांव से हैं। आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे से पहुँचे और संध्या हिंदी खबर के जितने भी मीडिया कर्मी हैं सबको धन्यवाद देते हैं। सर एक्चुअली मेरा नाम विपिन कुमार है और हम हज़ारीबाग ज़िले के बड़गांव प्रखंड के सांड गांव के निवासी हैं और मैं अभी हाल में एक मंथ पूर्व 26 मई को मेरी 5 पुस्तकें पॉलिटिकल साइंस स्कैनर नाम का, जो कि UGC नेट, PGT, TGT, LT पॉलिटिकल साइंस से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, मैं इनका प्रकाशित किया हूँ और इसको मैं लेखक भी हूँ। सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आपने कैसे, किन मुश्किल घड़ियों में पढ़ाई करते हुए आज आप इतने अच्छे स्तर पे पहुँचे हैं? देखिए, यदि किसी के भी अंदर कुछ करने का जज्बा हो तो उनके सामने मुसीबत टिक नहीं सकता है। मैं जिस गांव से संबंध रखता हूं वो बहुत ज़्यादा उच्च स्तर का गांव नहीं है, टाउन से काफ़ी दूर है। बड़का गांव मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर में है, लेकिन मेरी गांव की विशेषता रही है कि मेरे गांव में चाहे जो भी सुविधा हो, लेकिन मेरे गांव के बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेशन के बलबूते मेरे गांव का नाम पूरे झारखंड में बल्कि भारत में मतलब परचम लहराने का काम कर रहे हैं और वही काम करने का उत्तराधिकारी हमको मिला हुआ है और यही मैं काम कर रहा हूँ। तो सर, आप में ऐसा कब लगा कि आप एक अच्छे राइटर भी बन सकते हैं? इस तरह की भावना आप में कैसे आई? एक्चुअली कोई भी बड़ा काम करने के पीछे एक ऐतिहासिक या कोई घटना होती है जो उनका टर्निंग पॉइंट होता है। मैं जब इंटर से आर्ट्स की पढ़ाई कर रहा था, मैं 2014 में इंटर पास किया और मेरी रिजल्ट स्टेट में टॉप 10 में था, स्टेट में मैं 6ठा रैंक प्राप्त किया था। उसके बाद मैं कई कोचिंग संस्थानों में पढ़ाना भी शुरुआत किया। एक्चुअली मेरे घर में उस तरह का नहीं है कि हमको बहुत ज़्यादा अच्छा से शिक्षा दे सके या फिर जो भी है, तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ाने काम करता हूँ और काफ़ी कोचिंग वाले हमको मौका भी दिए पढ़ाने के लिए। तो जब मैं पढ़ाया करता था तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते थे कि सर आपका कोई नोट्स नहीं है, कुछ हम लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए ताकि हम लोग और अच्छा से प्रिपरेशन कर सकें। तो मैंने सोचा कि भाई नोट्स सारे लोग मांगते हैं तो क्यों मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि भविष्य में एक किताब भी लिख देता हूँ। वो तो एक पॉइंट था ही। 2017 में मैं ग्रेजुएशन पास करके मैं सब कोलंबा महाविद्यालय हज़ारीबाग से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन करके मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गया, BHU। आप BHU में भी आप पढ़ चुके हैं? जी, मैं BHU से वहाँ पे 2017 से 19-17 में मैं पॉलिटिकल साइंस से मास्टर ऑफ आर्ट्स MA की डिग्री लिया हूँ और वहीं से मैं प्रथम प्रयास में ही अपेयरिंग में ही नेट पॉलिटिकल साइंस से क्वालिफाइड किया हूँ। उस समय से मेरे अंदर आया कि मैं मतलब लिख सकता हूँ और 2018 से मैं लिखने का प्रयास किया और लगातार काम करता रहा। डेली मैं इस पर ध्यान देता रहा और अंततः जो है 2021 में मेरी बुक प्रकाशित हो गई और प्रकाशित होते हुए मुझे ये पहले से उम्मीद नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस आएगा। शुरुआत के दिन 250 से 300 का बुकिंग फ्लिपकार्ट अमेजॉन में आने लगा और अभी भी काफ़ी जो ये है वो है। और उसके बाद तो सारे मीडिया लोग मतलब कि हमसे एक तरह से सत्ता लेने के लिए आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि कोई भी काम की जो शुरुआत की है उसका फल जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। सर, तो आपने जो बुक प्रकाशित किया और वो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। मैंने भी इनकी किताबों को कई बार पढ़ा है, हमारे चैनल्स के बहुत सारे दर्शकों ने भी इसके बारे में पढ़ा होगा। मैं कुछ देर के बाद मैं उस बुक को दिखाऊंगा भी। परंतु सर, क्या आप ये बताना चाहेंगे कि आपके जीवन में सबसे अधिक प्रेरणा स्रोत का काम किन्होंने किया? देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति सफल होता है तो कहीं ना कहीं उनका एक टर्निंग पॉइंट होता है, तो कहीं पे उसको एक मोटिवेट होने का रास्ता मिला होगा और वो मेरा प्राथमिक शिक्षा था। हम अपने गांव में ही 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई किया हूँ। जस्ट मेरे घर के बगल में ही स्कूल, ठीक है। तो गवर्नमेंट था या प्राइवेट? नहीं, एकदम फुली गवर्नमेंट स्कूल है। हम पूरा हरदम हमेशा से गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े हैं। एक्चुअली मेरे माता पिता उस तरह के नहीं थे कि मतलब बहुत अच्छे स्कूल में हमको पढ़ा सकें, ठीक है। तो वहाँ का जो माहौल था स्कूल का
कि स्कूल में रह के लीडरशिप करना। स्कूल में हम लगातार 2 कार्यकाल तक प्रधानमंत्री भी रहे बाल संसद में, ठीक है, कई बार मंत्री भी रहे हैं। वहाँ पे क्विज कंपटीशन होता था तो पार्टिसिपेट लेते थे। दूसरे विद्यालय से यदि प्रतियोगिता होता था उसकी लीडरशिप करते थे। डेली प्रार्थना के समय क्विज करवाना करना, तो ये सब जो था ना एक क्रिएटिव माहौल तैयार किया, ठीक है। उसके बाद इंटर किए, वहीं से कुछ शिक्षकों की प्रेरणा मिली। लेकिन जो मूल बोलिएगा कि मैं प्रभावित हुआ तो बनारस विश्वविद्यालय के जितने भी प्रोफेसर थे वो हमको बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से प्रभावित किए, और उन लोग जुनून डालने का काम किया कि विपिन यू कैन डू दिस वर्क, तुम ये काम कर सकता है, तुम करो, तुम अच्छा कर सकता है। तो थोड़ा सा एक तरह से जो भी हो, भला कम ही तेरे पास नॉलेज रहा, लेकिन सर लोग का प्रोत्साहन से कुछ हमें ऊर्जा मिली। बहुत अच्छा। आप अपने निजी जीवन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, निजी जीवन क्या है कि मैं एवरीडे का मेरे पास रूटीन रहता है। मैं सुबह उठता हूँ तो पहले एक्सरसाइज करता हूँ, एक्सरसाइज करके मैं डेली स्टडी करता हूँ पहले 3 घंटा, ठीक है, डेली। उसके बाद मैं नाश्ता वगैरह करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर रात को मैं स्टडी करता हूँ। मतलब दिन भर में मैं कहीं रहूँ, सुबह 3 घंटा और रात को 3 घंटा, मतलब 6 घंटा मैं स्टडी कर लेता हूँ। और उसके अतिरिक्त मैं कोचिंग में पढ़ाता भी हूँ, और कुछ दोस्त यारों के साथ मैं पूरा फुल्ली समय देता हूँ। और बड़ागांव में जो भी कभी एजुकेशन का छोटा मोटा प्रोग्राम हो मुझे इनवाइट करते हैं तो मैं जाता हूँ। और हम लोग ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए हैं जिसके माध्यम से बच्चे लोग को मोटिवेट करें और एजुकेशन को थोड़ा बढ़ावा दें, इसके लिए हम लोग काम भी करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अगर मान के चलिए आपके जैसे ही लोग अगर सोचने लगें हमारे देश के बारे में, तो हमारे देश को आगे बढ़ने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। इनसे तो हमें भी बहुत अच्छी प्रेरणा मिल रही है। क्या आप हमें ये बताना चाहेंगे कि अब आपका आगे का क्या प्लान है? आपका बुक भी पब्लिश हो गया, अब आप बहुत जगह पे इंस्टीट्यूट में पढ़ा भी रहे हैं, और अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट वगैरह जितने भी जगह हैं वहाँ पे आपके बुक का बहुत ही ज़्यादा डिमांड भी हो रहा है। तो अब आप आगे क्या करने का सोचे हैं? देखिए, फ़िलहाल अभी हम एक स्टूडेंट हैं, एक रिसर्च करता है, नेट क्वालिफाइड करके पीएचडी में अभी एडमिशन हुई है, अभी जस्ट हुई है। अभी मेरा 3-4 साल पूरा बचा हुआ है पीएचडी में। कहाँ से कर रहे हैं पीएचडी? एक्चुअली थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो परेशानी के कारण मैं बीएचयू छोड़ के मैं गांव आ गया। अभी विनोबा भावे विश्वविद्यालय में मेरा एडमिशन है, अभी पीएचडी कोर्स में एडमिशन है। तो फिलहाल सर अभी हम अच्छा से जो कोर्स कर रहे हैं पीएचडी का, जो हम एक जो डिग्री ले रहे हैं डॉक्टरेट का, वो हम अच्छा से लेना चाहते हैं। हम एक सिर्फ डॉक्टरेट का उपाधि नहीं लेना चाहते, जैसे कि अगला व्यक्ति एक डॉक्टरेट का उपाधि ले लिया, हम वो नहीं समझते। पीएचडी का मतलब है कि एक सामाजिक समस्या का एक विकल्प देना, एक हल देना, वो चीज़ को हम अच्छा से करना चाहते हैं। आफ्टर दैट मेरी जो भी भविष्य हो आगे देखा जाएगा। और आप हमारे दर्शकों को ऐसा क्या शिक्षा देना चाहते हैं ताकि वो भविष्य में आपके जैसे बन सके या आपको फॉलो करे? कुछ इस तरीके की बात हो तो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करें। देखिए, हम यही बोलना चाहेंगे कि चाहे जिनकी भी उपलब्धि हो, सपोज दैट मैं एक छोटा सा गांव बड़का गांव से आता हूं, वो बिसाड़ से आता हूं। यदि आप जैसे चैनल मेरे पास नहीं आते हैं तो मेरी क्या उपलब्धि है, मैंने क्या किया, वो जनता समाज नहीं देख पाते हैं। तो सबसे पहले कि आपको धन्यवाद देते हैं संध्या हिंदी खबर को कि आप आएँ, और हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह का कार्य जो भी करते हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यदि उसमें काबिलियत है तो वो कर रहा है, आप उसको प्रमोट करने का काम करें, आप उसको कुछ मार्गदर्शन को उसको भी काम करें और लोगों के सामने उसको प्रेजेंट करने का काम करें। हम यही कहना चाहेंगे। तो जैसा कि आपने देखा हमारे बीच जो हम आपसे जिनसे आज आपको मिलाने वाले थे, उन्होंने कितनी अच्छी बातें कहीं। उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं होता, उनके अंदर एक गुण होता है, हमें उनके गुण को अपनाना चाहिए। जैसा कि आपने इनसे देखा, ये कितने छोटे से गांव से होते हुए भी आज हमारे बीच एक प्रकाशक बनकर उभरे हैं और एक अच्छे लेखक के रूप में उभरे हैं। चलिए मैं आपकी इनकी कुछ किताबों को दिखाता हूं जो हमारे पास कुछ है। अब हम लोग चलते हैं उनसे, उन्हीं की ज़ुबानी उनके बुक के बारे में जानते हैं कि कौन सा बुक किस सब्जेक्ट के लिए या किसके लिए उपलब्ध है और ये कहाँ पर मिल सकता है और ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं सर से। तो बताइए सर, आपका पहला बुक कौन सा है? जी देखिए, मेरे कुल 5 बुक हैं पॉलिटिकल साइंस की, जो कि राजनीतिक विज्ञान की संपूर्ण अध्ययन है। पहला बुक जो है ये है पॉलिटिकल साइंस स्कैनर भाग 1, जो है राजनीतिक विचारक और अवधारणाएँ। तो ये जो बुक है ये बुक है वो
मुख्य रूप से जो पॉलिटिकल साइंस से यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, एलटी या फिर राजनीतिक विज्ञान से जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए खास महत्वपूर्ण है ये पुस्तक। ठीक है, उसके बाद और भी पुस्तकें हैं। भाग 2 है मेरा, भाग 2 भी है, ये है हमारा तुलनात्मक राजनीति एवं विश्लेषण। ये भी मुख्य रूप से जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, यूजी कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, पीजी के बाद वो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। उसके बाद जो मेरा भाग 3 पुस्तक है, भाग 3 ये भारतीय संवैधानिक राजनीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी के अतिरिक्त अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, ठीक है, जेपीएससी, यूपीएससी या फिर जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये बुक जो है वो इम्पॉर्टेंट है। भारतीय संविधान और राजनीति, ये 3rd बुक है। और 4th बुक जो मेरा है वो है लोक प्रशासन। ये बुक मुख्य रूप से 2 सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेक्टर जो है, जो पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अपना ग्रेजुएशन यूजी पीजी में तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए साथ ही साथ जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, एक पेपर के रूप में लोक प्रशासन सिलेबस है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। और लास्ट जो मेरा है वो है भाग 5, ये है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये भी बुक है, वो पॉलिटिकल साइंस के प्रतियोगी विद्यार्थियों के साथ साथ सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये पुस्तक काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो देखा आपने कैसे इन्होंने अपने नोट्स के द्वारा, या हम बोल सकते हैं कैसे उन्होंने ऐसे बुक्स का तैयारी किया, ऐसे बुक्स को पब्लिश करवाया जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी। तो चलिए दर्शकों, अब विदा लेने का समय हो गया। मैं दीपक कुमार, सहयोगी रवि के साथ संध्या हिंदी खबर से।